स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी जो बात होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी, जो कि है एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, जिसको लेके बच्चे काफी कंफ्यूज थे और परेशान थे कि आखिर हमारा एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, किस टाइम पे होगा, किस डेट पे होगा, क्योंकि इतने महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अब इसकी एक नोटिस आ चुकी है, पीसीआई ने जारी कर दी है। आपका जो इंतजार था वो खत्म हुआ, लेकिन पीसीआई ने क्या क्या बोला है और क्या क्या कहा है उस पर हम बात करते हैं। पीसीआई का कहना है कि आपका जो एग्जाम होगा एग्जिट, वो तो होगा ही होगा, लेकिन एग्जिट एग्जाम आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 ईयर के लिए होगा। कितने? 1 ईयर के लिए होगा क्या? रजिस्ट्रेशंस। उसके बाद आपको फिर से रिन्यूअल के लिए, किसके लिए? रिन्यूअल के लिए फिर से अगेन आपको एग्जाम देना होगा एग्जिट का। क्या देना होगा? फिर से आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा। ये काफी टफ है बच्चों के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक बार पास हो गए दोबारा फिर से आप हो जाओ, क्योंकि बच्चों के यही क्वेश्चंस हैं कि अगर हम पास हो गए, हमने मानो फर्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट होगा एग्जिट एग्जाम का, मान लो हम पास हो गए, लेकिन अगर जब हमारा रिन्यूअल के लिए हमने सेकेंड टाइम एग्जिट एग्जाम दिया तो क्या अगर हम पास नहीं हुए तब उस कंडीशंस में क्या होगा? तो ये काफ़ी कंफ्यूजन है कि कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटल्स में एज अ फार्मासिस्ट वर्क करेंगे तो वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है, जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो लगता है, उसके बाद वो जॉब कर रहे होंगे, उसके दौरान अगर उनका फिर से 1 ईयर पे रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर उसके बाद अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया एग्जिट और मान लो उनका क्लियर नहीं हो पाया, तब तो उनके लिए ये प्रॉब्लम की बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीआई ने जो आपके लिए नोटिस जारी की है, नोटिस पे हम बात करते हैं। तो नोटिस में उन्होंने क्या क्या बोला है इस पे हम देखते हैं। नोटिस में उनका कहना है, पीसीआई ने आपको साफ साफ कह दिया है कि इन दिस कनेक्शन इन्फॉर्म द सब्जेक्टेड cited issues consider for 421 and EC the PCI is the meaning of held, जो कि आपकी 24/12/2024 को नोटेड किया गया। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो आपका डी फार्मा, मतलब आपका जिन बच्चों ने 2022-23 को फर्स्ट ईयर में थे, वो किस में थे? फर्स्ट ईयर में थे, और उसके बाद अब 2023 से 24 जो कि उनका कंप्लीट होता है, तो वो बच्चे, उन बच्चों का जो एग्जिट एग्जाम होगा वो उनको देना होगा और उनको रिन्यूअल के लिए अगेन फिर से एग्जिट एग्जाम देना होगा 1 साल बाद। तो ये काफ़ी ही टास्किंग है बच्चों के लिए। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो स्टूडेंट डिप्लोमा, आपके फार्मेसी जो स्टूडेंट्स हैं 222 एकेडमिक सेशंस एंड कंप्लीटेड इन द कोर्स, जो कि 2023 से 24 तक उन्होंने कंप्लीट किया अपना एकेडमिक सेशन, उसमें क्या हो रहा है? अनेबल टू एनी जॉब्स वर्क्स एंड दे नॉट रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट। ना तो वो कोई काम कर सकते हैं और ना ही वो एज अ फार्मासिस्ट कहीं अप्लाई कर सकते हैं, ना रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अब एग्जाम तो देना ही होगा। अब दूसरा इसमें आता है, अगर हम सर्कुलर की बात करें आपके वेबसाइट पे, तो आप कोई भी आपका ऑल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल है या स्टेट आपके गवर्नमेंट्स होते हैं, अप्रूव करते हैं जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को कंडक्ट कराते हैं आपका डी फॉर्म कोर्स, उसमें क्या बोला है? रिक्वेस्टिंग टू इशू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड, किसमें? आपके डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2022 से 23 में आपके एकेडमिक सेशंस में हुए। उसमें क्या हुआ? जिन्होंने कंप्लीट किया है अपना कोर्स 23 से 24 में, तो उनका जो एकेडमिक सेशंस होगा 1 ईयर टिल एग्जिट एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट, मतलब उनका जो सर्टिफिकेट होगा रिन्यू नहीं होगा विदाउट क्लियरिंग एग्जिट एग्जाम। इन्होंने क्लियर बोला है कि जो इनका, अगर इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, इनका जो भी एग्जिट एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता है, तो वो पास नहीं माने जाएंगे। तो इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट लिख के आया है एफिडेविट। इनका कहना है कि टेक अ एफिडेविट फ्रॉम ए स्टूडेंट, मतलब इनको एक एफिडेविट देना है स्टूडेंट्स को। अब ये तो काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई उनके पास तो एक मिल जाएगा रीज़न कि आपने तो अब एफिडेविट दिया है तो आपको तो एग्ज़ाम देना ही होगा। तो इनका कहना है कि टेक एफिडेविट फ्रॉम ए स्टूडेंट
as a copy of affidavit. Proforma is enclosed as a appendix. अब स्टूडेंट को कहाँ देना है, जो भी आपके कॉलेज के जो भी आपका रजिस्ट्रार होगा वहां पे जाके आपको एक एफिडेविट सबमिट करना है। अब हम बात कर लें कि अगर इशू कर दिया, अप्रूव होगा आपका जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी, अब इसमें जो आपको एफिडेविट देना है, एफिडेविट में आपको क्या क्या चीज़ें आपको उसमें लिखनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, इस पे बात करते हैं। पहले तो आपको जो भी रजिस्ट्रार होंगे उनको आपको एक एफिडेविट देना है, तो उसमें लिखना होगा नेम ऑफ स्टेट, फार्मेसी ऑफ काउंसलिंग। दूसरा, नेम एज अ स्टूडेंट आपका जो भी इंस्टीट्यूशंस नेम होगा वो आपको लिखना है, आपका एज लिखना है, रिसाइडिंग जो भी एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है, जिसमें आपको पहला जो पॉइंट है उस पर आपको लिखना होगा आई वॉज एडमिटेड टू नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो भी आपका इंस्टीट्यूशंस का जो भी नेम होगा वो आपको लिखना है, फ्रॉम द डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब आप वहाँ से डी फार्मा कर रहे हो। उसके बाद आपका जो भी अकेडमिक सेशंस होगा 2022 से 2023 वो लिखना है, एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब आपने वहां से सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया है। कब किया है, 2023 से 24 में इसको आपने कंप्लीट किया है, ये आपको क्लियरली इसमें लिखना होगा। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है आई एक्नॉलेज दैट द एग्जिट एग्जामिनेशंस हैज नॉट एट बीन कंडक्टेड एंड आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द सेम, मतलब इसमें आपको साफ साफ बताना होगा कि आप अगर एग्जिट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हो या आप एग्जिट एग्जाम नहीं देते हो तो आप रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं माने जाओगे। इनका कहने का साफ मतलब है कि अगर आपने एग्जिट एग्जाम एक साल अगर आप देते हो, पास हो जाते हो तो एज अ फार्मासिस्ट आप हो, अगर आपने नहीं पास किया, आप फेल हो जाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर आप पास भी हो जाते हो तो आपको एक साल बाद फिर से उसको रिन्यूअल कराने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन को आपको फिर से एग्जिट एग्जाम देना होगा। यहां पे ये साफ साफ लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, I undertake that the registration certificate shall not be renewed unless I have successfully cleared the examinations। वही चीज आई जो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या है, द नेम ऑफ स्टेट, जो भी आपके स्टेट का नेम होगा, काउंसिल विल बी ओनली इशू रिन्यूअल सर्टिफिकेट, इसमें है आपका सबमिशंस प्रूफ पासिंग द एग्जिट एग्जामिनेशंस, मतलब आपका एक सबमिशन प्रूफ लगेगा एग्जिट एग्जामिनेशंस में। दूसरा, फॉर्दर अ फॉर्म आई फेल क्लियर द एग्जिट एग्जामिनेशन विद इन द वैलिडिटी पीरियड्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड एलिजिबल द रिन्यूअल। तो वही चीज है कि एग्जिट एग्जाम अगर आपने पास किया तो ही आप क्या रजिस्ट्रेशन होगा, अगर आपने एक साल पास कर लिया उसके बाद सेकेंड आपको रिन्यूअल कराने के लिए फिर से एक साल बाद एग्जाम देना होगा। तो अब ये हम बात तो हमने कर लिया कि भाई रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो पीसीआई ने क्या किया कि भाई अभी तक आपके तीन पेपर होते थे, जिसमें से उन्होंने भाई रिक्वेस्ट किया, बोला कि चलो ठीक है अब हम क्या करते हैं, इसको एक पेपर करते हैं। क्या करते हैं, एक पेपर करते हैं। लेकिन जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बच्चों को फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, चीजें आ रही थी, तो इसको क्या किया, एक पेपर किया। लेकिन इसमें क्या है, मोस्टली कोशिश यही है कि इनका एक पेपर जो है वो तो होना ही है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी इसके लिए भी वो वेट कर रहे हैं, किसका, मंत्रालय का। क्या कर रहे हैं, मंत्रालय का वेट कर रहे हैं। उनसे उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि भाई जो बच्चों के 3 पेपर होते थे उनके 1 पेपर होने चाहिए। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, अगर वो एक्सेप्ट, मोस्टली ऐसा है कि हो जाएगा, मंत्रालय इस चीज़ की परमिशन देगा, उसका भी वेट हो रहा है उनके डिसीजन का। अब ये तो हमने जान लिया कि भाई एग्ज़ाम तो अब होने हैं, तो अब क्या किया जाए। अब एग्जिट एग्ज़ाम के लिए अब यही है कि हमें पढ़ना होगा, तैयारियां करनी है और उसके बाद एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अब तो डी फार्मा कर ही लिए हैं, पढ़ाई तो करनी ही होगी, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमारा मेहनत बेकार जाएगा। तो ऐसे ही हम मिलते हैं। अगर बात करें कि अब कैसे तैयारी करें, तो अब नेक्स्ट अपडेट में हम बहुत सारी आपके एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी, टॉपिक्स होंगे, उस पर हम बात करेंगे और हम प्रिपरेशंस करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।